में थे, ना ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जमात बनी थी। 47 से लेकर 87 तक, 87 से लेकर आज तक जो 1 लाख लोगों की जाने गई, जो इतने खून बहा जम्मू कश्मीर, उसके लिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही सारी फाउंडेशंस लेती है। हम इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर ये इल्ज़ाम तराशी करेंगे फिर इंसान मजबूर होता है। लोगों ने इनको मैंडेट दिया जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी के लिए, बीजेपी के खिलाफ बात करने के लिए, लेकिन इन्होंने उस 50 सीटों का मैंडेट इस्तेमाल किया महबूबा जी की खिलाफ मुखालफत करने में और पीडीपी की मुखालफत करने में और पीडीपी की अलायंस की तनकीद करने में। मुझे बताइए, आपको जो मैंडेट 50 सीटों का मिला है, क्या आपको इसलिए मिला आप कश्मीरियों को ज़मीन चोर कहेंगे? क्या आपको इसलिए मैंडेट मिला आप कश्मीरियों को बिजली चोर कहेंगे? क्या आपको मैंडेट इसलिए मिला कि आप दिल्ली जाके खामोशी करेंगे और यहाँ पर घर घर जाके पीडीपी की मुखालफत करेंगे? तो आई थिंक कहीं ना कहीं it is a manifestation of their frustration, or also the failures. They have nothing to offer, nothing to say. अगर 1 साल में काम किया होता तो ये काम जितलाते, बट इनके पास बोलने के लिए, करने के लिए कुछ है ही नहीं। शुक्रिया। इनको मैंडेट थोड़ी हमारे खिलाफ मिला है, इनको मैंडेट मिला है टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस लड़ाई को छोड़ के दे आर फाइटिंग विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कश्मीरी आवाम को, अपने वोटर को ज़मीन चोर कहते हैं, अपने वोटर को बिजली चोर कहते हैं, अपने पार्लियामेंट मेंबर को डिसोन करते हैं, अपने एमएलएस के खिलाफ लड़ाइयाँ करते हैं, और खासकर पीडीपी के खिलाफ एक मुहिम इन्होंने छेड़ दी है। जहाँ कुछ बात करो वहाँ महबूबा जी के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते हैं। हमें हमारी मुखालफत करके कश्मीर की बका या कौन सी नुमाइंदगी कर पा रहे हैं? हमारी मुखालफत करके कौन सा 370 को वापस ला पा रहे हैं? और बीजेपी के साथ जहाँ इनको बात करनी थी यही थी, दे हैव यूज्ड द एंटायर मैंडेट अगेंस्ट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। दैट्स अनफॉर्चुनेट। वही कल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कहीं एक लड़कों को उठाया जा रहा है, तो उसके Unfortunately, this raid Raj in Jammu and Kashmir needs to end. We have been clearly saying from the day one that ये माहौल जम्मू कश्मीर में बंद होना चाहिए, और इलेक्शन से ये साबित होता है कि लोगों में जमहूरियत की तरफ एक उम्मीद है और लोग चाहते हैं। सीटों उमर अब्दुल्ला साहब के पास 50 सीटें हैं, तो वो तो कुछ चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ना गवर्नेंस के हवाले से और ना ही पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से। तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट नंबर्स वेदर पीडीपी हैज 3 सीट्स आर नॉट, द इशू इज अबाउट द विल टू फाइट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कहीं ना कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडरशिप है कंसिस्टेंटली फ्रॉम 5 अगस्त 2019 हैव बीन परसुइंग टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वी आर एक्सपेक्टिंग, और लोगों इंशाल्लाह उस चीज़ को नज़र में रख के आगा मुंतज़र साहब को कामयाब करेंगे, पीडीपी को एक बार फिर एतमाद देंगे। हमारी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी विजिबल है। हमें लगता है यहाँ के लोगों को एक एहसास है कि उन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब को जो मैंडेट दिया, कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों पे खड़े नहीं उतरे हैं और ना ही डिलीवर कर पा रहे हैं, ना पॉलिटिकली ना गवर्नेंस के हवाले से। आप बिजली की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए, बेरोज़गारी के हवाले से, रिजर्वेशन का जो मसला है, और उन्हीं वोटर्स को जिन्होंने आपको सपोर्ट किया उनको ज़मीन चोर या बिजली चोर कहना, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को नज़र में रख के यहाँ की आवाम आज एक प्रोटेस्ट। इस इलेक्शन में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मंशूर को आगा मुंतज़र साहब जो पीडीपी के कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, और हमें उम्मीद है कि लोगों में जो नाराज़गी है जो बडगाम में विजिबली हमें दिखी, न सिर्फ बडगाम में बल्कि जम्मू कश्मीर में, कि जो वादे किए गए 50 सीटों का जो मैंडेट उमर साहब को मिला, आप गवर्नेंस के हवाले से देखिए, बिजली का मसला, घर घर मीटर लगाने का जो मसला उन्होंने शुरू किया और कहा कि यहाँ की आवाम बिजली चोर है। राशराई बिल जो पीडीपी ने पेश की थी उस पर कहा यहाँ की आवाम लैंड ग्रैबर्स है, तो बीजेपी को सपोर्ट किया। हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोग उमर साहब की डिलीवरी को नज़र में रख के, 1 साल के फेलियर्स को नज़र में रख के उन्हें एक जवाब देंगे और आगा मुंतज़र साहब को इस इलेक्शन में कामयाब। वैद साहब, उमर साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि इनके पास सिर्फ 3 कैंडिडेट्स हैं, ये क्या कुछ कर सकते हैं? फ्रॉम लास्ट 1 ईयर जब से इलेक्शंस हुए, जो भी इम्पोर्टेंट इशू है, फ्रॉम आर्टिकल 370 to the Waqf board, to political issues, or for example the land issue of Jammu and Kashmir state, on every important issue it is the People's Democratic Party which has been fighting the cause of people of Jammu and Kashmir. तो I think कहीं ना कहीं उस चीज़ इंशाल्लाह यहाँ जो हमें लगता है बडगाम में माहौल है, हर फिक्र ख्याल के लोग, हर तरीके के लोग अपनी पार्टी लाइंस को छोड़कर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमें उम्मीद है इस इलेक्शन में लोग पीडीपी को ही चुनेंगे, आगा मुंतज़र साहब को चुनेंगे, और न सिर्फ बडगाम को एक ऐसा जवान मिलेगा जो उनका काम करे, उनके बीच रहे, बल्कि उमर साहब के लिए भी एक पैगाम है कि आपको 50 सीटों का जो मैंडेट मिला है
وہ اس لیے نہیں ملا کہ آپ اپنے لوگوں کو زمین چور کہیں یا بجلی چور کہیں یا دلی جا کر پی ڈی پی کی مخالفت کرے یا ایوانوں میں سڑکوں میں محلوں میں پی ڈی پی کی لیڈرشپ کی مخالفت کرے. آپ کو مینڈیٹ ملا جموں کشمیر کی ترجمانی کرنے کا, عوام کا دفاع کرنے کا, یہاں کی زمین کا دفاع کرنے کا, یہاں کے نوجوانوں کے روزگاروں کا دفاع کرنے کا. آپ اس مینڈیٹ کو اسی ڈائریکشن میں استعمال کریں, نہ کہ ہمارے خلاف کرے, نہ کہ اپنے لوگوں کے خلاف کرے. کہیں نہ کہیں وہ میسیج انشاءاللہ اس الیکشن میں ضرور جائے گا. شکلا صاحب نے گھر گھر جا کے نیشنل کانفرنس کے لیے ووٹ مانگے اور ہر جگہ یہ وعدے کیے کہ عمر عبداللہ صاحب کا جو منشور ہے اس پہ کام ہوگا. اب الیکشن جیت کے عمر عبداللہ صاحب نے ایک یو ٹرن لیا ہے, تو ایسے میں کوئی بھی باضمیر انسان وہی کہے جو روح اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے اس پر کام نہیں ہوا ہے. ایک سال میں بڈمام کو ہی دیکھیے, یہاں عمر عبداللہ صاحب چیف منسٹر رہے, ایک سال میں اپنے علاقے میں ایک اسکیم نہیں بنی ہے, کہیں سڑکیں نہیں بنی ہیں, کہیں محلوں اور کوچوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوا, کہیں آپ نے ایک نلکا نہیں لگایا, فلٹریشن پلانٹ نہیں لگایا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا, صرف میٹر لگائے گھر گھر. تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں اس چیز کو وہ ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, نہ صرف پولیٹیکل فرنٹ پہ بلکہ